क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि ध्यान साधना में कोई गहरा और अनोखा अनुभव हुआ, लेकिन जब आपने उसे किसी के साथ साझा किया तो वह अनुभव फिर कभी नहीं हुआ? क्या आपने सोचा कि शायद इसे साझा करना एक गलती थी या परमेश्वर ने इसके लिए आपको कोई संकेत दिया है? यह सवाल कई साधकों के मन में उठता है और आज हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान साधना आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप और ईश्वर की अनुभूति तक ले जाने का दिव्य मार्ग है। यह यात्रा बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत और अनुभव ऐसे हैं जो सभी साधकों के लिए एक समान रहते हैं। आइए इस विषय को विस्तार से समझें। ध्यान साधना आत्मा के लिए एक पवित्र और गहन यात्रा है जो उसे ईश्वर से जोड़ती है। इस मार्ग पर सही दिशा और समझ के साथ आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि साधक को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं से आगे बढ़ते हुए तुरीय अवस्था तक पहुंचना होता है। यह चौथा पद वह अवस्था है जहां साधक अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और ईश्वर से साक्षात्कार करता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा कार्य है अहंकार का त्याग। मैं यानी अहंकार हमारी साधना के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। जब तक मैं का भाव बना रहता है, यह यात्रा अधूरी रहती है। अहंकार को समाप्त करना न केवल साधना को गहरा बनाता है, बल्कि आत्मा को उसके शुद्ध और दिव्य स्वरूप तक ले जाता है। गुरु नानक देव जी ने इसे सुंदर शब्दों में समझाया है। होमे रोग मनुख को दिया, नाम औखद गुड़ किया। अर्थात अहंकार ऐसा रोग है जो हर इंसान के भीतर है, लेकिन इसका उपचार गुरु द्वारा दिया गया नाम ईश्वर का स्मरण है। जब तक यह अहंकार बना रहता है, आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से दूर रहती है। ध्यान का असली उद्देश्य इसी मैं को मिटाना है, ताकि साधक परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर सके। इसलिए संतों ने हमेशा सलाह दी है कि ध्यान में प्राप्त अनुभवों को बिना उचित कारण दूसरों के साथ साझा करने से बचे। यह आदत आपकी साधना को प्रभावित कर सकती है। जब अनुभवों को अनावश्यक रूप से साझा किया जाता है, तो यह अहंकार को बढ़ा सकता है और साधना की गहराई में बाधा डाल सकता है। ध्यान साधना एक गहरी और व्यक्तिगत यात्रा है। इसे अपनी विनम्रता और समर्पण से पवित्र बनाए रखें, ताकि आप अपनी आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचा सकें। प्रिय साधकों, ध्यान साधना में मिलने वाले अनुभव हमारी चेतना और आंतरिक ऊर्जा से गहराई से जुड़े होते हैं। यह ऊर्जा न केवल हमारी साधना को गहराई देती है, बल्कि इसे सशक्त और दिव्य भी बनाती है। लेकिन जब हम इन अनुभवों को बिना किसी विशेष कारण के दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह ऊर्जा बंट सकती है या कमजोर हो सकती है। संतों और महात्माओं ने हमेशा कहा है कि ध्यान के अनुभवों को अपने भीतर संभाल कर रखना चाहिए। जब यह ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो यह साधक को उसकी यात्रा में शक्ति, स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करती है। इसे अनावश्यक रूप से साझा करने से यह ऊर्जा अपनी तीव्रता खो देती है, जिससे साधना की गहराई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मेरे गुरुजी अक्सर कहते हैं, परमार्थ स्वार्थ का होता है भाई, इसे गुप्त रखा करो। ध्यान का मार्ग आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पवित्र संबंध, कनेक्शन है। इसे बिना किसी ठोस कारण के साझा करना उस संबंध को बाधित कर सकता है। ऐसा करने से न केवल आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, बल्कि वह गहराई भी खो सकती है जो साधना में प्राप्त हुई थी। इसलिए अपने अनुभवों को अपने भीतर संभाल कर रखें। यही आपकी साधना को और भी प्रभावशाली, पवित्र और गहन बनाएगा। ये संबंध आपकी आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक ले जाने में सहायक होगा। प्रिय साधकों, यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि संतों और महात्माओं ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने मन की जिज्ञासाओं या ध्यान साधना में होने वाले अनुभवों के बारे में सवाल न करें। सवाल पूछना और मार्गदर्शन लेना बिल्कुल उचित है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे और क्यों यह साझा कर रहे हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी साधक को ध्यान में बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है। वह इस अनुभव से डर जाता है और समझ नहीं पाता कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए
ताकि वह इस अवस्था से उभरकर एक नई अवस्था में प्रवेश कर सके। यदि वह साधक इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ साझा करता है जो ध्यान से बिल्कुल अनजान हैं, तो उनके लिए यह सिर्फ एक अजीब और अनजानी बात होगी। वे आपकी बात को या तो हल्के में लेंगे या आपको गलत समझेंगे। उनकी प्रतिक्रिया में गंभीरता या समझ नहीं होगी। हो सकता है वे इसे मजाक समझकर आपको इग्नोर कर दें या यहां तक कि आपको पागल तक कह दें। इस तरह के संवाद से न आपको कोई सहायता मिलेगी, न ही उनकी सोच में कोई बदलाव आएगा। जैसा कि मेरे गुरुजी कहते हैं, हीरे की पहचान केवल जौहरी को ही होती है। ध्यान में हुआ अनुभव, भाई, एक अनमोल हीरा है। इसकी सराहना और समझ केवल उस जौहरी को हो सकती है जो ध्यान और साधना की गहराइयों को जानता हो। ऐसे में अपने अनुभव को साझा करने से पहले यह सोचना आवश्यक है कि वह व्यक्ति इसे समझने की योग्यता और दृष्टि रखता है या नहीं। यही समझदारी आपकी साधना को और गहराई और स्थिरता देगी। अब मान लीजिए आप अपने अनुभव को किसी दूसरे साधक के साथ साझा करते हैं। वह साधक भी ध्यान की यात्रा पर है, लेकिन उसे अभी तक दिव्य प्रकाश का यह अनुभव नहीं हुआ। ऐसे में वह आपकी मदद करने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि उसने स्वयं इस अवस्था का अनुभव नहीं किया है। अब इससे यह हो सकता है कि आप अपने मन में यह सोचने लगें कि आपकी साधना उस साधक से कहीं अधिक उन्नत है। यह तुलना का भाव धीरे धीरे अहंकार का बीज बो सकता है, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। दूसरी ओर वह साधक भी आपको एक ऊंचे स्तर पर रखने लगेगा। उसकी प्रशंसा और सम्मान आपको अपने बारे में विशेष महसूस करा सकता है। अहंकार की यह जड़ें आपकी साधना की गहराई को कम कर सकती हैं। इसीलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अनुभव को कब, किसके साथ और क्यों साझा करना सही है। हर परिस्थिति में अनुभव साझा करने का परिणाम एक जैसा नहीं होता। यदि उद्देश्य मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो यह एक सही कदम हो सकता है, लेकिन यदि यह किसी को प्रभावित करने या अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए है तो यह मन की चाल है जो साधना के मार्ग से भटका सकती है। सच्चा साधक वह है जो अपने अनुभवों को एक पवित्र धरोहर की तरह संभाल कर रखे और केवल तभी साझा करे जब इससे उसकी आत्मिक प्रगति में सहायता मिले। यही विनम्रता और विवेक ध्यान साधना की गहराई को बनाए रखता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, होमे विच सेवा ना होवै, अर्थात अहंकार में डूबा व्यक्ति सच्ची सेवा या साधना नहीं कर सकता। इसीलिए अपने अनुभवों को संभाल कर रखना और सही व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना ही ध्यान साधना की पवित्रता और गहराई को बनाए रखता है। कई बार ध्यान साधना के दौरान हुए अनुभवों को समझने के लिए या आगे बढ़ने का सही मार्ग जानने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके अनुभव को समझ सके और आपको सही सलाह दे सके। लेकिन यह भी याद रखें कि यह बातचीत केवल आध्यात्मिक स्तर पर होनी चाहिए। उस व्यक्ति का आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल न हो और न ही आपसे कोई अन्य अपेक्षा। ऐसा व्यक्ति आपकी साधना की यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। अगर वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है तो वह न तो आपके अनुभव से प्रभावित होगा और न ही खुद को आपसे श्रेष्ठ मानेगा। सच्चे ज्ञानी अहंकार से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर ज्ञान और अनुभव केवल परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। उनके लिए आप और वे दोनों एक ही ईश्वर के अंश हैं। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि अपने अनुभव केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपको सही मार्ग दिखा सके। गलत व्यक्ति के साथ अनुभव साझा करना न केवल आपकी साधना में बाधा डाल सकता है, बल्कि आपके अनुभव का महत्व भी कम कर सकता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, डू नॉट कास्ट योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन लेस्ट दे ट्रैम्पल देम अंडर देयर फीट एंड टर्न एंड टेयर यू इन पीसेस। इसका अर्थ है कि अपने अनमोल अनुभवों और गहन सच्चाइयों को ऐसे लोगों के सामने प्रकट न करें जो उन्हें समझने या उनकी कद्र करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा करना न केवल उन अनुभवों का अपमान होगा, बल्कि यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और विवेक सिखाता है। इसलिए अपने अनुभवों को केवल सही उद्देश्य और सही व्यक्ति के साथ साझा करें।
यही साधक की यात्रा को पवित्र और सार्थक बनाएगा। प्रिय साधकों, यह जानना जरूरी है कि अपने अनुभवों को साझा करना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। यदि आपके मन में यह इच्छा है कि लोग आपके अनुभव से प्रभावित हों, तो यह मन की चाल है। यह अहंकार का रूप ले सकती है और आपकी साधना की गहराई को कमजोर कर सकती है। यही कारण है कि संतों और महात्माओं ने अनुभवों को सोच समझकर साझा करने की सलाह दी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने अनुभव कभी साझा न करें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर सकता है, तो उनके साथ अनुभव साझा करना सही है। यह संवाद विनम्रता और मार्गदर्शन की भावना से होना चाहिए, न कि किसी को प्रभावित करने या खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। हर आत्मज्ञानी ने अपनी यात्रा में किसी न किसी से मार्गदर्शन पाया है। अगर आपने पहले कभी अपने अनुभव बिना उद्देश्य के साझा किए हैं और यह महसूस किया है कि यह गलत था, तो अपने आप पर कठोर न बने। ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगे। उनकी कृपा से आप अपनी साधना को नई शुरुआत दे सकते हैं। यह भी समझ लें कि परमपिता परमेश्वर दयालु हैं। वे आपकी गलतियों को माफ करने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए बिना किसी संकोच या शंका के अपनी साधना को फिर से शुरू करें। ध्यान में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ खुद को समर्पित करें और अपनी ऊर्जा ईश्वर की प्राप्ति में लगाएं। हर साधक के लिए आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम अपने मन को शांत करना और विचारों को स्पष्ट करना है। जब मन शांत होता है तो साधना गहराई में जाती है। यही सच्चे साधक का मार्ग है, अपने अनुभवों को विनम्रता के साथ संभालना और केवल उचित समय और उद्देश्य के साथ साझा करना। प्रिय साधकों, ध्यान की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन बहुत चंचल और चालाक होता है और यह बार बार हमें भ्रमित करने या भटकाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन को शांत करना और सही दिशा में केंद्रित रखना ही साधना की सच्ची शक्ति और सफलता का आधार है। आपका ध्यान और उसके अनुभव बेहद व्यक्तिगत और पवित्र होते हैं। इन्हें जितना गुप्त और सुरक्षित रखा जाए, उतना ही आपकी साधना की गहराई और पवित्रता बनी रहती है। जैसे एक बीज को सही तरीके से धरती में छिपाकर रखा जाता है ताकि वह धीरे धीरे अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन सके, वैसे ही ध्यान के अनुभव को अपने भीतर संभाल कर रखना उसे और अधिक प्रभावशाली और स्थायी बनाता है। संतों ने हमेशा कहा है कि साधना की गहराई आपके मन की शांति और विनम्रता में है। अपने मन को साधने का यह प्रयास ही आपको आत्मा की सच्ची यात्रा पर ले जाएगा। इस पवित्र मार्ग को अपने भीतर संभालें और इसे बाहरी प्रभावों से बचाकर रखें। यही ध्यान का सच्चा अभ्यास है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, बट वेन यू प्रे, गो इन टू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन, देन योर फादर हु सीज वॉट इज डन इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थना और साधना एक व्यक्तिगत और गुप्त संवाद है जो केवल आपके और परमात्मा के बीच होना चाहिए। इसे सार्वजनिक करने या दूसरों से मान्यता पाने का प्रयास करना इस दिव्य प्रक्रिया की पवित्रता को बाधित कर सकता है। मैं भी इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान आपसे साझा नहीं करता। मैंने कभी अपने नाम तक का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप मेरे द्वारा साझा की गई बातों को समझें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनका लाभ उठाएं। जो कुछ भी मैं आपसे साझा करता हूं, उसे मैं अपना नहीं मानता। यह सब परमपिता परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। यदि उनकी कृपा न होती तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इन गहन बातों को समझने का अवसर कैसे मिलता। इसीलिए यह सब उन्हीं का है। मैं भी उन्हीं का हूं, आप भी उन्हीं के हैं। जब हम सब उसी के अंश हैं, तो फिर क्या मेरा और क्या आपका। यह विभाजन तो केवल मन का खेल है। वास्तविकता में हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सिखाते हैं, सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। मतलब सब जीवों का केवल एक ही दाता है,
और हमें कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। इस पंक्ति में हमें यह सिखाया गया है कि जो भी ज्ञान, अनुभव और साधना हमें प्राप्त होती है, वह सब उसी परमात्मा की कृपा से संभव है। इसीलिए यह सब उन्हीं का है। मैं भी उन्हीं का हूं, आप भी उन्हीं के हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी साधना के मार्ग में आपकी कुछ मदद की होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट्स या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। यदि गुरुवाणी पढ़ते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरा प्रयास है कि मैं सही और शुद्ध रूप में आप तक यह ज्ञान पहुंचाऊं। परंतु मैं भी एक साधक हूं और मेरी यात्रा भी आपकी तरह सीखने और समझने की है। आपका समर्पण और जिज्ञासा ही इस आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बनाते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि परमपिता परमेश्वर आप पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। आप हर दिन अपनी साधना को नए जोश, उमंग और विश्वास के साथ जारी रखें। आपके इस समर्थन और सहभागिता के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपके साथ यह यात्रा साझा करना मेरे लिए एक सौभाग्य है।